बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अ, आज मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि किस तरीके से आपने रिव्यू पेपर स्टार्ट करना है। तो उसका एक सेक्शन है इंट्रोडक्शन, तो उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपने उसकी एक बिग पिक्चर लिखनी है, यानी कि जो आपका मेन टॉपिक था। उसके बाद जब आप मेन टॉपिक के बारे में लिख लेंगे आप, तो फिर आप सेकंड पैराग्राफ पे आएंगे और आप जो सब टॉपिक था आप उसके बारे में रिलेट करते हुए पहले पैराग्राफ के साथ आप लिखेंगे। और तीसरा पैराग्राफ जो है वो आपके टाइटल से मुताल्लिक होगा कि टाइटल में क्या है। चौथा पैराग्राफ में हम ये बताएंगे कि किस सेक्शन में क्या चीज़ आ रही है, तो हम सबसे आखिर में लिखेंगे। याद रखिएगा कि हर पैराग्राफ के अंदर मैक्सिमम 7 to 10 लाइन्स होनी चाहिए, ठीक है। और हर पैराग्राफ जो है वो एक दूसरे के साथ रिलेट करता हुआ हो। जाहिर है कि जब आप मेन टॉपिक के बारे में लिखेंगे तो फिर जब उसका सब टॉपिक आएगा तो वो ऑटोमेटिक रिलेट कर रहा होगा, लेकिन उसके अंदर गैप नहीं होना चाहिए। जब कोई भी आपका रिव्यू पेपर पढ़े तो उसे लगे कि हाँ जी, एक तरतीब के साथ बात की जा रही है। तो सेकंड में जब आप सब टॉपिक बयान कर देंगे तो थर्ड में आके आप अपना टाइटल के मुतालिक लिखेंगे कि आप इसके मुतालिक क्या लिखना चाह रहे हैं और किस तरह से लिखेंगे और क्या तरीकेकार है। ठीक है जी। और चौथा पैराग्राफ जो है वो जाहिर है कि मैं कह रहा हूँ आपसे कि आखिर में हम लिखेंगे। जी, अब बताइए कोई क्वेश्चन आपके है तो उसको क्लियर कर लें थोड़ा सा। जी बताइए। जो आपने जलाल सूफी, आपका जो सवाल है, मैंने आपसे अर्ज किया था कि आपके पास कम से कम 5 पेपर होने चाहिए जो कि टाइटल से रिलेट करते हुए हैं, ठीक है। अब 15 पेपर में से अगर आपको मिल जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर 15 पेपर में से नहीं मिल रहा है तो फिर आपका इशू होगा। याद रखिएगा कि जो टाइटल है उससे रिलेट करते हुए उससे मिलते जुलते सब्जेक्ट होने चाहिए आपके, ठीक है। रिजवान, आपका जो क्वेश्चन है वो उसका जवाब सुन लीजिए आप। HCI एक अलग सब्जेक्ट है, RM एक अलग सब्जेक्ट है। जो लोग HCI पढ़ रहे हैं उन्होंने एक रिव्यू पेपर लिखना है, जो लोग RM पढ़ रहे हैं उन्होंने भी एक रिव्यू पेपर लिखना है। अब आपके पास एक छूट है कि अगर आप HCI के अंदर एक पेपर लिखेंगे तो वो आप RM के अंदर जमा करवा सकते हैं, लेकिन इस बात को जहन में रखें कि आपके पास HCI वाला टॉपिक होना चाहिए। क्योंकि अगर आप RM के अंदर कोई और टॉपिक ले लेते हैं जैसे कोविड और इंटरनेशनल मार्केट, जैसा अभी समीना बता रही थी, तो वो आप HCI के अंदर सबमिट नहीं करवा सकते। HCI के अंदर वही सब सबमिट होगा जिसका ताल्लुक HCI के साथ होगा। मैंने शुरू में HCI की एक लिस्ट ऑफ टॉपिक दिए थे, ठीक है। अगर वो आपने मिस कर दिए हैं तो आप जो आपका CR है उससे रब्ता कीजिए। मैंने तमाम लिस्ट दी हुई है कि ये वो टॉपिक हैं जो कि HCI से रिलेटेड हैं, ठीक है। अगर आपने कोई और टॉपिक चूज कर लिया है तो वो फिर उसकी तो फिर जिम्मेदारी आपके ऊपर है ना। इसका मतलब ये कि आप इंस्ट्रक्शंस को प्रॉपरली ले नहीं रहे। मैं दोबारा करूँ? अच्छा, इसको मैं ना और सिंपल कर लेते हैं कि जी पहला पैराग्राफ में आपने जैसे अपने, जाहिर है मेन टॉपिक से मुराद आप ले लीजिए कि आपके दादा हैं, ठीक है जी। और सब टॉपिक से मुराद आपके अब्बू हैं, और टाइटल आप हैं। तो आप ये बताइए कि आप अपने दादा अब्बू को कैसे तारुफ कराएंगे, ठीक है। उसी तरीके से आपने अपने मेन टॉपिक को तारुफ कराना है। फिर आपने अब्बू का कैसे तारुफ कराएंगे, वो आपका सब टॉपिक हो जाएगा आपका, ठीक है। और आपने अपना तारुफ कैसे कराना है, तो वो आपका थर्ड चैप्टर के अंदर आ जाएगा, थर्ड सेक्शन के अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो ये फिर आपका टाइटल के मुतालिक हो जाएगा।